हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके पहले की जो हमारी क्लास थी तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कोई भी नंबर है उसका यूलर फॉर्म और पोलर फॉर्म भी बताया था। सबसे पहले पोलर फॉर्म, इसके बाद डिमाइवर थ्योरम, आफ्टर इसके यूलर फॉर्म के बारे में बताया हुआ था। और इसके साथ साथ ही हमने आपको स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताया था। तो अब हमारी नेक्स्ट आज हमारी क्लास है जिसमें आप सीखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, कोई भी किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती तो उसके बारे में बात करना है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये होती क्या है, मतलब x लिखा हुआ है। अगर x बराबर यूनिटी से मतलब होता है क्या, यूनिट 1, x की पावर x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, या अगर इसका क्यूब करेंगे तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, या इसको दूसरी तरीके से लिखो तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। इसको x क्यूब माइनस 1 की पावर 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से लिखेंगे x माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार क्या करेंगे, x बराबर 0 को x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, जहाँ से x का मान क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 अपान कितना 2। तो x इज इक्वल टू क्या रहने वाला है -1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा √3i अपान कितना 2। तो ये हमारे देखो, अब यहाँ से क्या होता है कि x बराबर 1 तो मान हमें x बराबर क्या मिला 1, दूसरा यहाँ से मिलेगा x बराबर -1 प्लस आई √3 अपान कितना 2, और दूसरा मिल जाएगा -1 माइनस आई √3 अपान 2। तो ये x के हमारे मान आए हुए हैं, x के ये हमें मान प्राप्त हुए कि x बराबर जो मान आए तो पहला आया 1, दूसरा आया, अगर दूसरे वाली वैल्यू के लिए बात करें तो दूसरा आया हुआ -1 प्लस आई √3 अपान 2। ओके, और नेक्स्ट हमारा जो आया हुआ है ये आया। अगर यहाँ से ये 1 है, इसको मान लें हम ओमेगा और इसको मान लें ओमेगा स्क्वायर, तो आपने देखा जो प्लस वाला था उसको मैंने माना है ओमेगा है, जो माइनस वाला था उसको क्या माना हुआ है ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हमने मान के रखा हुआ है आपके सामने कि 1 ओमेगा स्क्वायर ये होता है। अब ये क्या है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं 1 कामा ओमेगा स्क्वायर, तो इसके लिए अब आती है प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या होता है, अब आती है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी हम किस प्रकार से लगाते हैं तो उसको आपको देखना है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी हम किस हिसाब से लगा रहे हैं उसको देख लेना है आपको। अब आती है प्रॉपर्टी की बात। देखो यहाँ से प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 0। ओके, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। इसके पहले भी एक प्रॉपर्टी आती है, ये तो 0 होता है लेकिन ओमेगा क्यूब बराबर क्या होता है 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है 0। कितना होता है 0। यहाँ से हम ओमेगा क्यूब बराबर 1 या 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाता है ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है माइनस का ओमेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो ओमेगा कॉन्जुगेट कितना होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, या यहाँ से नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए देखें ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कितना होता है ओमेगा, या नेक्स्ट के लिए बात करें 1 अपान ओमेगा कितना होता है तो ये होता है ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, इसको देखना है कि 1 अपान ओमेगा जो है ओमेगा स्क्वायर कैसे हो गया, तो इसके लिए थोड़ा देख लो। यहाँ पे नेक्स्ट हमने लिखा है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आई
देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आई कि 1/ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। ये कैसे होता है, देखो यहाँ से 1/ओमेगा लिखा हुआ है, अगर ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करवा दें तो ऊपर हो गया ओमेगा, नीचे हो गया ओमेगा की पावर 3। ओमेगा की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, तो ओमेगा हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए बात करें तो 1/ओमेगा स्क्वायर ये होता है ओमेगा के बराबर। ओके, ये प्रॉपर्टी है हमारी और इस हिसाब से ही आपको स्टडी करनी है। तो अब हमारा आता है क्वेश्चन, अब हमारा आता है क्वेश्चन। अगर रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा अपान 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू वाई, इसकी वैल्यू क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपान 1 प्लस ओमेगा, इसकी मान क्या होता है? तो आपको करके दिखाना है, क्योंकि हमने सारी जो प्रॉपर्टी थी आपको बताई हुई है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या किया कि जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, हमने क्या बताया हुआ, माइनस ओमेगा इसकी वैल्यू आएगी। 1 प्लस ओमेगा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा माइनस से माइनस कैंसिल, ओमेगा से ये कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, ओमेगा। तो ये बराबर बचा जाके 1/ओमेगा। अब हमें पता है कि जब 1/ओमेगा है तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आएगी, केवल और केवल ओमेगा। दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिंपल सा था। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपकी जो बुक है उसमें आते हैं और इसी तरीके से ही क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगर आपने सारी प्रॉपर्टी सारा सब कुछ, मतलब जो भी बेसिक बताया जाता है, अगर आपने सही से किया हुआ है तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन फंसने वाला है। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, मतलब दुनिया भर के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, अगर डिफेंस लेवल के लिए बात करें, चाहे नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, इन सब में यही जो प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं इस टाइप ये वाला क्वेश्चन देखूं तो नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड में मिला हुआ था। इसकी वैल्यू डायरेक्ट ओमेगा पता होनी चाहिए। जब एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप कर लेते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर ही याद रहता है। क्वेश्चन याद रहता है, डायरेक्ट में साथ में आंसर भी याद रहता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो दिक्कत होती है, तब क्वेश्चन आपको लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, -1 माइनस i√3/2 की होल पावर 100 प्लस -1 प्लस i√3/2 की होल पावर 100 लिखा हुआ है। वैल्यू इसकी पूछ रहा है। अभी हमने बिल्कुल थोड़ी देर पहले बताई हुई थी प्रॉपर्टी कि ये क्या होता है जब माइनस होता है। जब ये माइनस होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस i√3/2, और जब प्लस के लिए बात करते हैं तो ये ओमेगा हो जाता है और ये होता है i√3/2। आई होप यहाँ से आप समझे होंगे। तो यहाँ से माइनस वाली वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना, 100, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर कितना, 100। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 200 और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 100। 3 से भाग दोगे, देखो यहाँ से 3 से भाग दोगे, 3×4 18, फिर भाग दोगे 3×4 18, ठीक है। और यहाँ से 3 को भाग देना, 3×4 18, 3×4 18, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2। तो ये बचेगा क्या, केवल और केवल ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे भाग दोगे तो केवल और केवल ओमेगा बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, -1। दिस इज द आंसर। ओके, आई होप ये भी समझ में आपको आया होगा। और जब आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे तो ये सारे जितने आपके ये फार्मूले लिखे हुए हैं, जितना बेसिक आपने पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन की आएगी तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो, अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, ओमेगा बराबर वैल्यू होती है प्लस I√3 अपान कितना 2। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस I√3 अपान कितना होता है 2। अगर ये मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट के लिए बात करूँ माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड। कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकेंड। यहाँ से इसके लिए बात करूँ तो माइनस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट को लाई करेगा। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। ये कौन सा है, सेकेंड। तो इसमें क्या पूछता है, इसमें आर्गूमेंट पूछता है। क्या पूछता है, आर्गूमेंट। अगर यहाँ से पूछेगा आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा या आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ओके, तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देखो थोड़ा, ये जो लाई कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आर्गेंट प्लेन में सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से एंगल क्या बना, 2π/3। कितना बना, 2π/3। और यहाँ के लिए क्योंकि ये होता है पाई प्लस थीटा होता है, कितना होता है, पाई प्लस थीटा। और आएगा कैसे, तो √3/2 अपान 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा π/3 और प्लस का π/3, तो 2π/3 आएगा। अब यहाँ से ये दूसरा वाला है, इसके लिए बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तो इसके लिए एंगल क्या बन रहा है, तो ये यहाँ से देखो, ये होता है पाई प्लस थीटा। और यहाँ से बन कितना रहा है, तो रूट यहाँ से फिर इससे निकालोगे √3/2 -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2π/, इसको निकालेंगे पाई प्लस का π/3, तो ये हो जाएगा 4π/ कितना 3। तो ये हमारा क्या आया हुआ है, आर्गूमेंट की वैल्यू आई हुई है। क्वेश्चन जो हमारा था इसमें अगर हमसे आर्गूमेंट पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा इफ 2 पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इफ यदि कह रहा है कि 2 पॉइंट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कह रहा है देन टेल द एंगल ऑफ between POP and OQ where O is origin। ओके, ये हमसे पूछ रहा है कि दो बिंदु दिए हुए हैं जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बीच में हमें एंगल बताना है। तो इसके लिए देखो, एक आर्गेंट प्लेन ड्रा करते हैं। जब ओमेगा के लिए बात होगी तो ओमेगा यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, और ओमेगा स्क्वायर के लिए बात होगी तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा ये बनेगा 2π/3, और यहाँ से इसके लिए एंगल बनेगा आके, तो ये हो जाएगा 4π/3। कह रहा है एंगल हमें इसमें रिलेशन बताना है, तो ये हो जाएगा 4π/3 माइनस का 2π/3। तो यहाँ से बनेगा कितना, 2π/3। कितना आंसर आएगा, 2π/3। इसके लिए जो रिलेशन होगा ये हमारा होगा जाके, ओके। आई होप जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से आपको तैयार करनी है। ओके, फिर इसको अब हटाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है एक
देखो रिजल्ट हमारा क्या है कि अगर दिया हुआ है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2 है, तो इसमें दो रिजल्ट बनते हैं। ठीक है, इसमें दो रिजल्ट बनते हैं। तो पहला रिजल्ट क्या है, इफ़ कहता है कि इफ़ n इज मल्टीपल ऑफ 3, इफ़ n इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका जो वैल्यू होता है कितना आता है 3। और इसमें कह रहा है इफ़ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ, इफ़ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। कैसे, देखो यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा की पावर n ओमेगा की पावर 2n। तो यह कह रहा है कि यदि n जो है 3 का मल्टीपल है तो वैल्यू क्या आएगी इसकी, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। और यही अगर कह रहा है तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, सॉरी वैल्यू नहीं, आंसर 3 आएगा। और यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो कैसे, कह रहा है n का मल्टीपल है, तो यहाँ पे इसको रखो 1 प्लस ओमेगा की जगह कितना 3, और आगे कितना हो जाएगा ओमेगा की पावर 3 दूना 6, 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 और यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 3। और यदि कह रहा है कि ओमेगा ये मल्टीपल 3 का नहीं है, मल्टीपल 3 का नहीं है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, आंसर कितना आएगा 0। तो आपने यहीं से देख लिया, आपने यहीं से देख लिया कि हमारा जो क्वेश्चन है इस तरीके से लग रहा है। ओके, तो ये भी अपने आप में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन जो हमें एयरफोर्स में अधिकतर देखने को मिलता है, नेवी में भी देखने को मिल जाता है, एनडीए में भी देखने को मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आपके ज़रूरी नहीं कि एयरफोर्स में ही आए, नेवी, एनडीए, एयरफोर्स, आईसीजी सब क्वेश्चन में आता है, हर एक में आता है। और ऐसा भी मतलब ये मैकअप दिया हुआ है, ऐसा भी पूछ लेता है रिजल्ट पे, दिस इक्वेशन ये दिया हुआ है, दिस रिजल्ट है, इफ n इज द मल्टीपल ऑफ 3 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मतलब इसका आंसर क्या होगा। तो अगर मल्टीपल है तो 3 आएगा, इफ नॉट मल्टीपल देन 0 आएगा। ये डायरेक्ट इसका आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ये अपने आप में भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी केस पूछता है डायरेक्ट, एयरफोर्स में डायरेक्ट केवल और केवल केस ही पूछता है, ज़्यादा फालतू का मैटर नहीं, केवल केस ही पूछ देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें। अगर हमें देखो एक वैल्यू दी हुई है, लिखा हुआ है √3 + i/2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो यहाँ पे √3 + i/ कितना लिखा हुआ है, तो अगर इससे i कॉमन ले लें, अगर इससे i कॉमन ले लें तो √3/i और ये हो जाएगा +1 और अपान कितना हो जाएगा 2। अभी देखो हमने जब हमने बताया हुआ था 1/i ये होता है -i के एक बार, तो ये हो जाएगा i बाहर है और ये हो जाएगा -i √3 + 1 अपान कितना 2। अगर इसको सही से देखें और इससे माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -i और ये हो जाएगा 1 -1 प्लस i √3/2। ये वैल्यू किसके बराबर होती है ओमेगा की, तो इसके बराबर किसके मिला जाके माइनस का i ओमेगा की, किसके बराबर मिला जाके, जो ये था हमारा किसके बराबर मिला जाके माइनस का i ओमेगा की। तो क्या अगर हमें कुछ इस तरीके से लिखा हो, कैसे, अगर हमें कुछ इस तरीके से लिखा हो √3 - i/2, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको क्या i ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। आई एम राइट। जब हमें √3 + i/2 लिखा हुआ है तो इसको -i ओमेगा, जब √3 - i/2 लिखा हुआ है तो इसको i ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को आपको लगा के दिखाना है। ठीक है, तो देखो क्या हुआ है कि एक पहले क्या है क्वेश्चन, z बराबर लिखा हुआ है √3 - i/2, देन z की पावर 17, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी जाके, तो z बराबर लिखा हुआ, एक केस है हमारा ये इस तरीके से z की पावर 70 पूछ रहा है। ये जो लिखा हुआ √3 - i/2 ये किसके बराबर होता है, ये होता है i
ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना है 70, आई की माइनस आई की पावर 70, तो ये जो वैल्यू माइनस की है ये पॉजिटिव हो जाएगी, ओमेगा की पावर हो जाएगा 70 दूना 140। ये इसको 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, आई स्क्वायर कितना आएगा -1, आई स्क्वायर कितना आएगा -1। और ये इसको जब ओमेगा से भाग देंगे, सॉरी 3 से भाग देंगे, 3 6 को 12, 2 बचा 3 का 18, ये भी 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू क्या आएगी माइनस का ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अगर ये हमें देखो, हमने यहाँ से क्या किया कि सबसे पहले इसके बारे में जाना कि ये होता क्या है। जब हमारा ये इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया तो हमसे ये पूछ रहा था, तो क्या कर नहीं पा रहे, कर रहे भैया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ओके, इसको हटाते हैं थोड़ा, और जब इसकी हम प्रैक्टिस क्लास लाएंगे भाई साहब, जब इसकी प्रैक्टिस क्लास आएगी तो धुआं धुआं उड़ेगा, सिर्फ केवल और केवल चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देगा। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √3 + i अपान √3 - i की होल घात 6 प्लस √3 - i अपान √3 + i की होल पार 6 लिखा हुआ है। देखो अभी आपने पढ़ा कि √3 + i अपान 2 = -i ओमेगा होता है। यहाँ पे 2 नहीं लगा हुआ है, तो सबके नीचे क्या करें, 2, यहाँ पे 2, सबके साथ 2 2 चिपका देते हैं, 2 2 चिपका देते हैं। तो यहाँ से जब 2 2 चिपका देंगे तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू -i ओमेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी i ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा इसकी पावर कितना 6 प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी i ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी -i ओमेगा की होल घाते 6। i से i पावर इवन है तो ये माइनस हट जाएगा, पावर इवन है माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 ओमेगा की पावर, ये यहाँ पे क्या होगा, शायद थोड़ा गलत लिख गया, क्वेश्चन है थोड़ा रॉन्ग हो गया, नहीं सही तो है, ये सही है। इधर ओमेगा बचेगा, ओमेगा की पावर कितना हो गया 6, 1 ओमेगा, ये 1 ओमेगा, तो ये हो जाएगा 1 ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 6, ठीक है। 1 ओमेगा की पावर 6 वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो 1 + 1 आंसर क्या आएगा 2, आंसर क्या आएगा 2। ओके, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है, तो आई होप ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फॉर NDA नेवी एयरफोर्स के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन का मैकअप है, बहुत ही बेस्ट मैकअप है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन के लिए बात करें, देखो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है कॉन्जुगेट ऑफ कह रहा है 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3i का कॉन्जुगेट पूछ रहा है। पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 3i आएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है 2 ओमेगा माइनस का 3i आएगा। सी ऑप्शन में आपके पास आएगा 3 ओमेगा प्लस का 3i। और डी ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि वैल्यू जो आएगी 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3i आएगा, या प्लस का 3i कर देते। ओके ठीक है, अब देखो ये हमसे, लेकिन आपने क्या पढ़ा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट पूछा हुआ था 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस का 3i, ये है इसका कॉन्जुगेट पूछ रहा है। आपको पता है कि जब कॉन्जुगेट होता है ये सबका बढ़ जाता है, तो ये ओमेगा की पावर 2 और ये हो जाएगा 3i ओमेगा, 3i कॉन्जुगेट ऑफ 3i। ये जो है ओमेगा स्क्वायर, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, ओमेगा होता है, 2 ओमेगा आ जाएगा। इसका जब कॉन्जुगेट निकालेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 3i। तो आंसर कौन सा मिलने वाला है, 2 ओमेगा माइनस 3i। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको लग रहा होगा, आप लोगों ने ये किया होगा, अरे यार इसका केवल साइन चेंज कर देते हैं, नहीं,
इसका भी तो कॉन्जुगेट निकालो ओमेगा स्क्वायर का। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई कि ओमेगा का कॉन्जुगेट होता है ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होता है केवल और केवल ओमेगा होता है। यहाँ पे और भी मैंने बताया कि 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर केवल और केवल ओमेगा होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद करके रखनी है, और ये भी याद करना है कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है -1 प्लस आई रूट 3 अपान कितना 2, और ओमेगा स्क्वायर जो वैल्यू होती है -1 प्लस -1 माइनस आई और रूट 3 अपान 2 होता है। ये जो आपको मैंने बताया हुआ है ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, याद करके चिपका लो, दिमाग में गड़ा लो, चाहे जैसे भी करो, इनको याद रखो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है, वैल्यू पता नहीं है, तो एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब सोचोगे ये वैल्यू हमें याद नहीं हो रही है यार, तो देखो सबसे पहले वैल्यू जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया उस बिहाफ पे तो याद ही रखना होगा कि ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का कॉन्जुगेट, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू क्या होती है। तो ऑल आर जितने भी रिजल्ट हैं इनको याद करके ही रखना है। अब ये माइंड है यार, बहुत ज़्यादा मतलब सारा सब कुछ याद करना ही पड़ता है, क्या करोगे यार। अगर एग्ज़ाम में पास होना है तो भाई याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने पढ़ा नहीं है, मेहनत नहीं की है, तो भाई यार कोई एग्ज़ाम आपसे क्लियर नहीं होगा। मैंने क्या है, मैंने भी मेहनत की थी, लेकिन क्या करूँ मेरा लक नहीं था, नहीं किस्मत ने साथ दिया, 0.25 से रुक गया। अब क्या करो, क्या मैं किसको बताऊँ, किसको रो के सुनाऊँ कि मेरा 0.25 से रुका हुआ है यार। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मैं लड़ रहा हूँ कि नहीं यार किसी न किसी चीज़ में हो जाए, ताकि मेरा भी सपना है कि मैं भी अपने माँ बाप की खुशियों को पूरा करूँ, उनके ये सपनों को पूरा करूँ, उनको भी खुशियाँ दूँ। तो सबसे मेरा यही कहना है कि आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और जब आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से स्टडी करते हो, तो यार खुद पे भी नाज होता है, खुद पे अभिमान होता है कि आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ पढ़ा है। ओके, तो अगर मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस शेयर दिस क्लास एंड कमेंट आल्सो। कमेंट करके बताना है कि मेरी क्लास कैसी लगी, या मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइएगा, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है उसको बताइएगा। अभी तो डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, इसी से पार्ट से काम चला रहे हैं, और इसी से कुछ दिन चलेगा। आफ्टर सम टाइम वो भी आएगा, वो भी सारी चीज़ें होंगी। तो आई होप आप स्टे रहिए, चीज़ों को करते रहिए, जो भी चीज़ें करवाई जा रहे हैं यही केवल और केवल आपके लिए पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कहीं कुछ नहीं आता। मैं बहुत मेजर पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा लेवल का पढ़ा रहा हूँ। जब ज़्यादा लेवल का पढ़ा रहा हूँ तब आप नीचे वाले लेवल का कर पाओगे, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट जब पता होंगे तो आप 20 आउट ऑफ 25 25 आउट ऑफ 25 आप पूरा करने की क्षमता रखोगे। अगर आपने लो लेवल का तैयार करके रखा है तो भाई साहब मुझे नहीं लगता यार 20 आउट ऑफ 25 में तो 20 भी आप करके आओ। तो आपको थोड़ा टफ लेवल लेके चलना है, तब इजी लेवल का ऑटोमेटिक उसी में निपट जाएगा। वो आंधी आएगी और इसको सबको समेट के ले जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जितना भी आपको करवाया जा रहा है, इसको सबको आपको क्लियर करके ही रखना है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए, जय हिंद।